आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे श्रुति शर्मा की और बाकी टॉपर्स की। एक्चुअली यूपीएससी में इस बार कुछ ऐसा हुआ है जो कमाल है। टॉप 4 रैंकर्स जो है वो महिलाएं हैं। बहुत ही बढ़िया, शानदार। ये इतना बड़ा बूस्टर है, ये इतनी बड़ी मोटिवेशन है कि क्या बताए। तो यूपीएससी सिविल सर्विस का फाइनल रिजल्ट आ गया है, देश का सबसे बड़ा एग्जाम। और श्रुति शर्मा रैंक 1, इनकी रैंक 1 आई है। आपको बता दूं कि वैसे तो अगर श्रुति शर्मा की बात करें तो मैंने बहुत कुछ ढूंढा, मतलब पूरा सोशल मीडिया छान मारा, न्यूज चैनल छान मारे, अभी मुझे ज्यादा कुछ मिला नहीं है। धीमे धीमे खबर आएगी, ये इंटरव्यू देंगी डेफिनेटली, हम लोग भी रीच आउट करेंगे इनसे, इंटरव्यू कोशिश करेंगे लेने का। तो फिलहाल जो भी पता है मैं आपको बता रहा हूं। श्रुति शर्मा की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने बताया ये सेल्फ स्टडी करती है। इन्होंने सेल्फ स्टडी की। जब इनसे पूछा गया कि आपने कोचिंग ज्वाइन की कि नहीं, तो इन्होंने कहा ना ना, मैंने कोचिंग शुरू में ज्वाइन की थी, लेकिन मैं सेल्फ स्टडी में बिलीव करती हूँ। कितनी बड़ी बात है। दूसरा, इनसे पूछा गया कि कितने घंटे पढ़ती थी। इन्होंने बोला कि कोई घंटे निर्धारित नहीं है भाई, आप 2 घंटे पढ़ लो, आप 4 घंटे पढ़ लो, कोई ऐसा पर्टिकुलर घंटा नहीं है कि आपको पढ़ना पड़े। इट्स जस्ट दैट क्वालिटी ऑफ स्टडी मैटर्स। और इनका ऑप्शनल क्या था? क्या बात है, मेरा भी ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है, इनका भी ऑप्शनल हिस्ट्री था। आपको पता ही है ना, यूपीएससी में जीएस पेपर 1, 2, 3 ठीक है, एथिक्स, एस्से और ऑप्शनल आपके मेरिट डिसाइड करते हैं। तो इनका ऑप्शनल हिस्ट्री था। अब आप बोलेंगे हिस्ट्री था, देखो पहले तो आपको बता दूं कि ये बिजनौर से आती है, यूपी के बिजनौर से आती है। और बता रही थी कि मैं तो मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, और अभी तो बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। और मैंने अभी बताया मेरी नानी और मेरी मम्मी घर पे थी, लेकिन इनकी जो पूरी स्टडी है ना वो दिल्ली में ही हुई, सेंट स्टीफन से। सेंट स्टीफन जो देश का सबसे बेहतरीन कॉलेजेस में से एक है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट स्टीफन में काफी तनातनी भी चल रही है, उस पर मैंने लेक्चर भी बनाया है। तो ये सेंट स्टीफन से आती है, सेंट स्टीफन कॉलेज से इन्होंने हिस्ट्री से ही एमए किया, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन से वही एमए जो हिस्ट्री था इन्होंने ज्वाइन किया। फिर उसके बाद बहुत जल्द जो है वो जेएनयू से ये ड्रॉप आउट हो गई और फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को परस्यू करने के लिए। फिर आपको पता ही है कि जामिया मिलिया इस्लामिया रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, आरसीए, आपको ये पता है ना कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो जामिया मिलिया इस्लामिया रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में जा सकते हैं। ये आपको फ्री आईएएस कोचिंग देते हैं और बहुत सारे बच्चे इसको ज्वाइन करते हैं, फ्री आईएएस कोचिंग लेते हैं, है ना। बहुत सारे अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशंस आती हैं और उसके बाद फ्री आईएएस ट्रेनिंग देते हैं। तो अब उसके बाद ये मतलब ये बेसिकली एग्जाम करवाती है, आप ऐसे इसको नहीं ज्वाइन कर सकते। अभी इस साल का जो एग्जाम है वो 2 जुलाई को होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर कैंडिडेट्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं। एग्जाम कहाँ कहाँ होगा? दिल्ली, श्रीनगर, जम्मू, हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ, गुवाहाटी, पटना, बंगलुरु, मल्लापुरम, ये सब जगह ये होगा। और बेसिकली यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसको फंड किया, रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, ताकि फ्री कोचिंग जो है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एससी, एसटी या माइनॉरिटीज हैं, उनको प्रोवाइड कराई जा सके, ठीक है, जो वुमेन्स हैं इन सबको। तो ये है। तो श्रुति शर्मा एक तो ये बताती। फिर इनसे ये पूछा गया कि ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था। इन्होंने बताया कि ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, दूसरा अटेम्प्ट था श्रुति शर्मा का, ओके। लेकिन सबसे बड़ी बात ये बताती है कि मैंने सेल्फ स्टडी की। अब ये बहुत बड़ी, देखिए आईएएस एक ऐसा एग्जाम है जो कहते हैं कि बिना कोचिंग के नहीं निकाला जा सकता, कई लोग बोलते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादातर टॉपर्स को सुने तो उन्होंने सेल्फ स्टडी की। देखिए कोचिंग्स क्या करती है, हम लोग भी यूपीएससी की कोचिंग देते हैं, बहुत ही शानदार हमारा सिलेबस है, और हम लोग बहुत ही कम में, कुछ लोग बच्चे तो कहते हैं सर आप कुछ सोशल सर्विस कर रहे हो, हम लोग इतने कम में देते हैं, ठीक है। वैसे आपको बता दूं कि 1 जून से भाई पॉलिटी की क्लास शुरू हो रही है, तो आप एनसीईआरटी पॉलिटी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एनसीईआरटी कूपन कोड यूज करिए, कल तक ही सेल चलेगी। और कंबाइंड एनसीईआरटी लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे अपडेशन होगा ना प्राइस बढ़ेंगे। तो बड़ी बात इसलिए है कि ज्यादातर जो टॉपर्स हैं वो आप देखिए कोचिंग शुरुआत में ले रहे हैं, फिर बीच में छोड़ दे रहे हैं, या एक बार किसी से गाइडेंस लिया बीच में छोड़ दिया। बात ये है, ये खुद कहती है कि अगर आपने सिलेबस अच्छे से समझ लिया है और अगर आप एकदम डिटर्मिन्ड है कि हाँ मैं यूपीएससी निकालूंगा, इनके ही वर्ड्स है, श्रुति शर्मा के वर्ड्स है, तभी आप इसमें आए। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। ये बताती है कि बेसिक पे स्टिक रहे, बेसिक्स अपने अच्छे करें, आपको हर चीज नहीं पढ़नी है।
मार्केट में जितनी भी चीजें अवेलेबल है नहीं, जो बेसिक चीजें एनसीईआरटी हो गई, एम लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, करंट अफेयर्स होगी, आपको बस वही पढ़ना है। और इन्होंने खुद के नोट्स भी बनाए, ये बताती है मैंने खुद के नोट्स भी प्रिपेयर करे और नोट्स खुद के ही बनाए ताकि बहुत बढ़िया तैयारी आपकी हो सके, राइट। तो दिस इज द सक्सेस स्टोरी ऑफ श्रुति शर्मा, जिन्होंने रैंक 1 जो है वो स्कोर किया है, सेकेंड अटेम्प्ट है इनका। और आरसीए से इन्होंने हेल्प की। वैसे आपको बता दूं कि जामिया की जो आरसीए है ना, उस कोचिंग से 23 छात्रों ने यूपीएससी निकाला है। क्या बात है, 23 छात्रों ने सफलता, जो 23 उम्मीदवारों ने इसको इनका जामिया का नाम रोशन किया है। वेरी गुड। तो ये चीज है। अब देख लीजिए आप रैंक, श्रुति शर्मा, देन अंकिता अग्रवाल, गामिनी सिंगला, ऐश्वर्या वर्मा, ये चारों के चारों, क्या बात है, लड़कियां हैं और बहुत ही शानदार इनका परफॉर्मेंस। उत्कर्ष द्विवेदी, यश चौधरी, सम्यक जैन, इशिता राठी, प्रीतम कुमार, हरकीरत सिंह रंधावा। अच्छा, अंकिता अग्रवाल की बात करें तो ये कलकत्ता से आती हैं। 2017 में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया और इनका शायद ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था, अभी मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन अंकिता अग्रवाल, अभी मैं इनका मॉक इंटरव्यू देख रहा था तो इसमें ये बता रही है कि मेरे पिताजी जो हैं वो माइग्रेट किए बिहार से कलकत्ता और इकोनॉमिक्स से इनका ऑनर्स है और अभी दिल्ली में ही है ये। और 2019 में, मतलब वैसे तो इन्होंने कुछ टाइम कंसल्टेंसी फर्म के लिए काम किया और एक कॉर्पोरेट सेक्टर जॉब में जाना चाहती थी, बट कुछ चीजों की वजह से इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया अंकिता अग्रवाल ने। और इनका शायद पहला अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में अंकिता अग्रवाल ने निकाला। देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट कुछ नहीं होता, जब आप सीरियस हो जाएं तभी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, वरना देते रहो 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट, उससे कुछ नहीं होता। सीरियस जब होगे ना तभी तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, ओके। और अगर गामिनी सिंगला की बात करें तो ये पंजाब से आती है, इन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है, ठीक है, ये पंजाब से आती है। तो ये आपके सामने लिस्ट है और मैं डिटेल में स्ट्रैटेजी जो है वो आपके सामने लेके आऊंगा। लेकिन बड़ी बात ये है कि जो टॉपर है उन्होंने सेल्फ स्टडी की है और देख सकते हैं कि टोटल 685 कैंडिडेट्स इनको रिकमेंड किया है। 244 जनरल्स, ईडब्ल्यूएस 73, ओबीसी 203, एससी 105, एसटी 60। तो टोटल जो है वो 685 दे हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द अपॉइंटमेंट। तो अब आप आईएएस देख लो, इस बार सीटें कम थी तो भाई आईएएस में 72 है, ठीक है ना। जनरल में 72 सीटें हैं भैया, जो लबासना जाएंगे, जिनका जो सपना है वो पूरा होगा। और इंडियन फॉरेन सर्विस 14 है, देन आईपीएस 83 है, देन सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए, ग्रुप बी 36 है। तो टोटल जनरल के लिए 308 है। बाकी आप ईडब्ल्यूएस का ब्रेकअप देख लीजिए, ओबीसी, एससी, एसटी टोटल है 750, 749। तो भाई अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल हम लोग तो अवेलेबल नहीं है, आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, मैं अब जैसे जैसे इनके इंटरव्यूज आएंगे, जैसे जैसे हम भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए इंटरव्यू लेके आए। वैसे अब हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जो इस संडे से शुरू होगी। जो आईएएस बन चुके हैं, जो सर्विसेज में हैं, जो सेक्रेटरी पद पे हैं, हम उनके इंटरव्यूज आपके लिए लेके आएंगे कि आईएएस निकालें कैसे और आईएएस की नौकरी में जाने के बाद क्या होता है, वो सब आपको पता चलेगा। और उसकी शुरुआत इस संडे से हम कर रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, आपके लिए हम बहुत कुछ करेंगे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।